नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 मई 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में बनती और चलती नजर आ सकती है। और हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, लगातार अच्छे खरीदार है जो मंडी में आते हैं और यहाँ से प्याज खरीद करके ले जाते हैं। तो मैं एक बार 360 डिग्री पर जब कैमरा आपको घुमा के दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की स्थितियां और कुछ इस तरह का माहौल जो है वो आज प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है। हमारे धीरज भाई है, बैठे हुए हैं, मुस्तैद है। और धीरज भाई, तेजी आई है क्या आज? कुछ गर्दन हिला दो, गर्दन हिला दो। चलो, ये तस्वीरें देख के आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे, बोलने से तो खैर कुछ होता ही नहीं है। और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में रह सकती है और नजर आ सकती है। आवकें लगातार मंडी में कितनी पहुंची हैं, क्योंकि आवकों से सारा कुछ कंफर्म हो जाता है कि आवकें सबसे पहले ये दर्शा देती हैं कि भाव में क्या कुछ परिवर्तन आया है। अगर आवकें कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं भाव उठ जाता है, और आवकें अगर ज्यादा रहती है तो कहीं ना कहीं भाव वैसा ही चलता रहता है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। आज भाई साहब क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है? दीपक जी, पहले शुरुआत करते हैं अपनी अराइवल से, जो आज समझिए आज का दिन 30 तारीख का हो चुका है और गर्मी भी वैसे खैर बहुत पड़ रही है। और अगर अराइवल की बात करें तो आज अराइवल मंडी के अंदर जो 50 से 52 गाड़ी फ्रेश आई हुई है और बैलेंस में जो है वो समझिए आप 55 प्लस गाड़ी मंडी में नीचे उतरा हुआ माल जो है। आज की गाड़ियों में 53 गाड़ी तो आज फ्रेश आई हुई है, 25 गाड़ी जो है कल की खड़ी है, समझिए 78 गाड़ी मंडी में खड़ी हुई है और 30 गाड़ी जो है मंडी में फड़ों पे उतरी हुई है, जिसमें से कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी गाड़ियां हैं वो आपको डिटेल में बता देता हूँ। 55 गाड़ी तो हमारे राजस्थान से है, 7 गाड़ी जो है नासिक की है, पूना की बात करें तो 2 गाड़ी है, एमपी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाहजहाँपुर और जो एरिया एमपी के पड़ते हैं उधर से आपकी 13 गाड़ी है और 1 गाड़ी जो हमारे चंडीगढ़ से आई है। तो टोटल बैलेंस और फ्रेश मिला करके 108 गाड़ी आज मंडी में ताजी और बैलेंस उतरी मंडी के अंदर आई हुई है। जी सौरभ भैया, आज ग्राहकी की बात करें, कल के मुकाबले आज ग्राहकी कैसी है? देखिए, आप ग्राहक को देख ही रहे हैं, वैसे तो आप अपना दर्शकों को दिखाएंगे हमारे की कितने ग्राहक इस टाइम लगे हुए हैं। जो 2 दिन के मुकाबले अगर ग्राहक की बात करें तो ग्राहक अच्छा है, और भाव की अगर बात करें तो भाव भी कहीं ना कहीं जो है 20-30 रुपए का कुछ बढ़ा हुआ मार्केट में नजर आ रहा है उसका जो है। जी, और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। जी बिल्कुल, बहुत समय से जो लोग हैं कान तरस जाते हैं इस चीज को सुनने। बिल्कुल, कम से कम जो है मैं कहूंगा अगर हमें ज्यादा नहीं तो 25 से 30 दिन 1 महीने के करीब हो चुका है जो कि मार्केट बिल्कुल सुस्त हुई पड़ी थी और अराइवल हैवी थी और मंदा था मार्केट के अंदर जो है। अभी जो फिलहाल बाजार है आज और कल से जो थोड़ा सुधार में नजर आया है और कहीं ना कहीं जो है हमें आमदनी भी आगे आगे कम होती हुई नजर आ रही है। जी, और इसका कारण क्या भाई साहब? कुछ डिमांड है या आवकें हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आवक की। डिमांड तो जैसी थी वैसी है, लेकिन अब जब तेजी बनती है 10-20 रुपए मार्केट में सुधार होता है, ग्राहक अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ज्यादा नजर आता है उसके अंदर जो है। और अगर अराइवल की बात करें तो अराइवल वाकई में ही कम है। जो इस हफ्ते पिछले हफ्ते में हमारे पास 150 गाड़ी, 140 गाड़ी, 145 गाड़ी जो माल का हो रहा था वो अभी 110 गाड़ी, 108 गाड़ी, 105 गाड़ी पे आ गया है। आने वाले सप्ताह के अंदर हो सकता है ये माल जो 100 गाड़ियों के अंदर भी हो सकता है उसके अंदर। जी, तो तेजी की वजह जो 20-30 रुपए हमारी मार्केट में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए किलो जो पिछले 2-3 दिन में बढ़ा है वो आवक कम होने की वजह से ही बढ़ा है वो जो है। जी, और भैया पीछे बाजारों में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, पीछे तो इतना हाल है कि जो हम बाजार यहाँ पर बोल रहे हैं वही माल का भाव जो है दिसावर में वो पड़ा है। पूना के अंदर 18 रुपए से लेके और 24 रुपए का बाजार निकला हुआ है और हमारे पास भी पूना की क्वालिटी जो है नीचे में समझिए 21-22 रुपए की पोजीशन चल रही है। जो पत्ती हल्की माल है और मोटे साइज जो पत्ती वाले माल है वो 24 से 25 रुपए के बिक रहे हैं। तो सेम टू सेम बाजार जो है जो महाराष्ट्र में है वही दिल्ली में नजर आ रहा है। नासिक की बात करें तो नासिक का भी यही है। नासिक का बाजार यहाँ पे 800 से 850 रुपए नीचे में है और अच्छी क्वालिटी का मोटे मालों का, पत्ती वाले मालों का 900 से 950 रुपए का बाजार है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 800 से 850 रुपए की रेंज में बिक रहा है। जो अगर थोड़ा माशाखोरी के बिना की बात करें तो 700-750 रुपए की रेंज में है। मीडियम मालों के अंदर 6.5 से 7 की पोजीशन है। बाकी देखिए, हल्की क्वालिटी और दागी मालों की बात करें तो 550 भी है, 600 भी। हल्की क्वालिटी में जैसा माल है वैसे भाव है इसके अंदर। जी
सोनू भैया अगर स्टेट वाइज भाव की बात करें वो क्या बनता नजर आ रहा है? स्टेट वाइज देखिए, पूना की क्वालिटी अगर सुपर में है तो 950 से 1000 रुपए का, जो कि माशाखोरी का भाव है 24 से 25 रुपए का। और बिना माशाखोरी की अगर बात करें तो मीडियम मोटा है, अच्छा माल है, तो वो वाला 23 से 24 रुपए की रेंज में बिकता है। और जो बिना माशाखोरी के और एवरेज माल में आ जाता है, जिसपे थोड़ी पत्ती कम है, साइज अच्छा माल का, तो वो जो है 850, 870, 80 की रेंज में बिकता है। बाकी दागी माल है तो उसके अंदर देखिए रुपया 8 आना किलो और कम हो जाता है, वो 800 से 840, 50 रुपए की पोजीशन में आ जाता है वाला माल। नासिक की बात करें तो नासिक के मोटे माल जो है 900 से 950 रुपए की रेंज में है, और मीडियम माल है तो वो वाले 820-30 से लेकर के 860-70 की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। दागी मालों के अंदर वही है कि जैसा क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। एमपी की बात करें तो एमपी के जो उज्जैन और रतलाम साइड के माल है, थोड़ी क्वालिटी हल्की आती है, उसके अंदर जो है वो वाले माल 700, 750 की रेंज में है। और अगर इंदौर के मालों की बात करें तो सुपर क्वालिटी तो नहीं आ रहा है उसके अंदर, जो अच्छी क्वालिटी आ रही है वो 850 से 900 रुपए में बिक रही है, बाकी 800, 850 की पोजीशन है। इसके बाद हमारा रहता है चंडीगढ़ का, जो एक गाड़ी आ रही है फिलहाल, जो उसका भाव भी 600, 650 रुपए बहुत टॉप का है, तो 700 तक की रेंज में बिकता माल जो जी। और बस अब गोल्टा गोल्टी का क्या कुछ रुझान है मंडी में? गोल्टा गोल्टी का देखिए, अभी पूना वगैरह में गोल्टा गोल्टी इतना नहीं आता है, क्योंकि राजस्थान का जो भाव है वो ऐसा है कि गोल्टा गोल्टी पूना का बिकने नहीं देता, और अगर बिकेगा भी तो वो राजस्थान के भाव में बिकेगा। वैसे फिलहाल पूना के गोल्टा गोल्टी का भाव जो है 750 से 800 का मान के, जो अच्छी क्वालिटी के अंदर है, और गुल्टी साइज है तो उसका तो भाव और भी कम है, वो 550, 500 की रेंज में उसका भाव है जी। भाई साहब गर्मी का कुछ प्रभाव प्याज की क्वालिटी पे पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। जो टेम्परेचर इस टाइम पे 48 से 50 जा रहा है राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, तो जो खेतों के अंदर माल पड़े हुए उसकी क्वालिटी हल्की पड़ रही है, उसके अंदर दागी की शिकायत आ रही है, जिसकी वजह से माल की स्पीड अभी बनी हुई है, जो माल लगातार मंडियों में निकलता जा रहा है। जो गोदाम के अंदर है, जो किसी ने घरों में रखा हुआ माल जो है, उस माल के अंदर सुधार है, वो अभी किसान निकाल ले रहा है। जो माल बाहर पड़े हैं वही किसान माल जो अभी निकाल रहा है, और वही मंडी के अंदर प्रेशर बना के रखा उन्होंने जी। और सोनू भैया थोड़ी सी क्वालिटी हम प्याज की दिखाते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद एक्सपोर्ट पे थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ी नेफेड एनसीसीएफ को लेके बात कर लेंगे। बिल्कुल एक बार हम देखिए, ये क्वालिटी है, मीडियम साइज में है। ये वाले मालों की पोजीशन जो 500 से 600 रुपए की है, थोड़ा मीडियम साइज है, पत्ती अच्छी है, कलर थोड़ा कह सकते हैं इसमें कम है, लेकिन फिर भी इसमें डैमेज की, दागी की शिकायत नहीं है। अगर ये बात करें इस गाड़ी की, ये सामने लगी हुई गाड़ी है, इसमें पत्ती कम है, थोड़ा दागी की शिकायत है। ये वाला माल 550-60 रुपए की रेंज में बिकने वाला है। अगर ये बात करें इस माल की, तो ये वाला माल का पड़ता जो है हमारे किसान का 800 रुपए का है। फिलहाल इसको 740-50 रुपए मांगा जा रहा है, जो कि अभी नहीं दिया गया है। क्वालिटी बहुत शानदार है, पत्ती अच्छी है, साइज भी बढ़िया है इसका माल का। ये वाला माल जो है ये 700 की रेंज में कहा जा रहा है, लेकिन अभी बिका नहीं है। ये वाले माल को 640-50 रुपए का मांगा जा रहा है, तो ये भी 10-20 रुपए और ऊपर होकर यह बिक सकता है। इसमें थोड़ा कलर का है, बाकी पत्ती अच्छी है, साइज अच्छा माल का जो है। ये बात करें तो इस पे भी पत्ती हल्की है माल की जो है, और थोड़ा इसमें डैमेज की शिकायत है। ये वाले माल जो है 570-80 की रेंज में बिक रहे हैं, थोड़ा साइज मीडियम है, और जो कलर है वो थोड़ा लालीपन पे है, लेकिन पत्ती जो है माल की वो सिंगल है इसकी जो है। ये वाले माल की बात करें तो ये भी हल्की क्वालिटी है, ये 530-40 रुपए की बिकी है, साइज मीडियम है और पत्ती हल्की है, थोड़ा क्वालिटी हल्की है माल की, इस करके जो इसका भाव कम है। अगर ये बात करें एक गाड़ी की, ये वाला माल जो है हमारा, इधर आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, तो ये गाड़ी जो है ये भी माल अच्छा है, साइज मीडियम है, लेकिन पड़ता ऊंचा है। ये भी माल की क्वालिटी आइडिया यही है कि 640-50 के बीच में चलना चाहिए जो है ये जी। और सोनू भैया कहीं ना कहीं आज जो आपने बताई 20 या 30 रुपए की जो भी चमक है जी, या हल्का सा जो पकड़ है, क्या उसमें एक्सपोर्ट का कुछ वो है? जी नहीं, एक्सपोर्ट का तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट हमारे महाराष्ट्र से जाता है, जो भी जाता है, बॉम्बे से पोर्ट से जाता है, तो यहाँ पर उसका ऐसा फर्क कोई नहीं। लेकिन वहाँ पर एक्सपोर्ट की जो डिमांड उनकी बनी हुई है, उससे थोड़ा बहुत उनके पास जो बाजार उठा हुआ है। और जो माल अब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो खेतों से माल अब जितना कम होता जाएगा उतना माल मंडियों के अंदर कम आएगा, जिसकी वजह से जो है आवक कम रहेगी और मार्केट जो थोड़ी अप रहेगी। और जैसे जैसे मार्केट में माल कम आएगा, आगे आगे डिमांड बढ़ती जाएंगी सबकी जो है, तो मार्केट के अंदर जो है जब माल कम होगा तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपको तेजी देखने को मिल सकती है जी। सर भैया नेफेड एनसीसीएफ के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि उसका कोई रुझान है क्या? अभी नहीं, अभी देखिए उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने एक भाव दिया है, लेकिन अभी उस भाव के अंदर किसान नेफेड एनसीसीएफ में माल नहीं दे रहा है। आने वाले 15 से 20 दिन के बाद में अगर मार्केट और तेज होती है तो हो सकता है एनसीसीएफ नेफेड जो है अपना मार्केट का रेट जो उन्होंने इस टाइम पे फिलहाल रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बढ़ाए, तो किसान उसकी तरफ रुझान करेगा। अभी फिलहाल एनसीसीएफ और नेफेड का कोई खरीदारी नहीं है, कोई उनका माल का भी लेने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। सोनू भैया राजस्थान से बहुत जबरदस्त आवक आ रही है, क्या ऐसा ही माहौल बना रहेगा? ये देखिए जो राजस्थान की आवक है ये यही है कि माल बाहर पड़े हुए हैं, बारिश का आगे आगे मौसम आता जा रहा है, तो किसान जो खेतों में माल पड़ा हुआ है उसको निकालने के चक्कर में है कि जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। जो गोदाम के माल है वो आने वाले महीने के बाद में निकालेगा।
तो जिसकी वजह से राजस्थान की आमदनी यहाँ पे ज्यादा बनी हुई है। आने वाले वीक के अंदर जो अभी 50 से 55 गाड़ियां राजस्थान की देख रहे हैं, ये हमें उम्मीद है कि ये 35 से 40 गाड़ी की रहेगी, ये 40 से 45 गाड़ी की रहेगी। आवक ये भी कम होगी अभी जो। जी सोनू भैया, एमपी से क्या रुझान बन सकता है? देखिए एमपी से जैसे कि पहले जो खबर आई थी हमारे पास कि एमपी में 35 से 40% की फसल कम है, तो जिसकी वजह से इस टाइम पे एमपी का 40-50 गाड़ी होना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में एमपी जो है 10 से 15 गाड़ी हाईएस्ट आ रही है, इससे ज्यादा माल नहीं आ रहा है। जो माल है बढ़िया वो किसान ने अंदर रखा हुआ, और जो बाहर माल है वो इतना नहीं है कि मंडियों के अंदर प्रेशर कर सके। जी वैसे बहादुरगढ़ से भी थोड़ा बहुत माल है? जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ का ट्रॉली आती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रही है। वो आने वाले 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में ही निकलेगा वो भी माल। जी वैसे उसका भाव क्या मान सकते हैं चंडीगढ़? बहादुरगढ़ देखिए लाल कलर है, वो वाले अच्छे मालों के अंदर 600-650 की पोजीशन है, बहुत हाईएस्ट होगा, तो 700 रुपए की मार्केट उसकी रहेगी। जी और चंडीगढ़ से जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल ऐसी आती रहेगी? हाँ, यो इक्का दुक्का गाड़ी आती रहेगी। 15 दिन का इसका चंडीगढ़ का जो माल है, जो चंडीगढ़ हो गया, पीपली हो गया, अंबाला हो गया, इसमें इस टाइम लोकल माल होता है, तो ये हफ्ता 15 दिन जो है 1-2 गाड़ी जो आ सकती है, इससे ज्यादा की माल जो है इधर से नहीं आएगा। जी चंडीगढ़ का भी चलते चलते भाव एक बार बता दीजिए क्या है? जी चंडीगढ़ का देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी है, साइज मोटा है, तो 650 से 700 की पोजीशन है, तो नीचे में 600-650 रुपए की पोजीशन मान के चलिए। जी तो दिल्ली की तरफ ही आता है या कहीं और भी जाता है चंडीगढ़? देखिए चंडीगढ़ का जो माल है वैसे तो वहां से लोकल निकलता है, उनका हिमाचल चला जाता है और ऑल ओवर पंजाब में निकल जाता है, और अम्बाला का हो गया तो वो भी लोकल चलता है, या फिर उधर से अपना हरियाणा में चला जाता है। पीपली हो गया, वो भी या तो यूपी की तरफ मार कर देता है, या फिर उनका लोकल चलता है। इस करके जो है यहाँ पर अभी लाल माल का भाव कम है इधर। जी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छी खबर देने के लिए कि आज जो है एक अच्छी खबर हमारे दर्शकों को मिली है, कहीं ना कहीं कान तरस जाते हैं। दीपक जी देखिए, जो अच्छी खबर है वो टाइम पर ही आती है, वो अपना वक्त तय करती है कि किस टाइम पे उसने अच्छी खबर सब तक पहुंचानी है। तो हमें उम्मीद है कि जो आज की रिपोर्ट है वो आने वाले सप्ताह के अंदर हमें लग रहा है कि 1-2 रुपए की उम्मीद जो है और बढ़ने की मार्केट के अंदर नजर आ रही है। तो हौसला रखें और अपने हिसाब से चले मार्केट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो हौसला बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हौसला बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुन के सभी का हौसला बढ़ा होगा, तो मैं कहता हूँ कि ये हौसला बना रहे सबका। जी क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की एक मान के चलिए कि हमारे ऊपर ये रहती है कि भाई हम उनका हौसला तो बढ़ाते ही रहे। बिल्कुल एक उम्मीद होती है कि चलिए मार्केट में रेट बढ़ेगा और हमारे को रिपोर्ट आएगी उसकी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता। ये हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स है, और हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करता हूँ। और ये आप देखिए बोर्ड भाई साहब का गंगा ट्रेडर्स A1177 GT इनका मार्का है, फंड नंबर 2324 है। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी सोनू भैया के माध्यम से मिलेगी। अच्छा इनका व्यवहार है, आप प्याज लेके आइए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इसी तरह से दिल्ली मंडी टुडे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।